हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल वीबीए के पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी वीबीए फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्लिक और ये फाइल हमारी ओपन हो रही है। कुछ सेकंड का समय लगता है। यहाँ पे हमने डेमो वाली बटन पे क्लिक कर दिया तो हमारा लॉगिन पैनल खुल के आ गया। अब इसमें हम डालेंगे यूजर नेम में एडमिन और पासवर्ड में डालेंगे 123 और इंटर करके लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया होम पेज। ये देखिए, ये वॉलपेपर वगैरह ये थोड़ा सा डिजाइनिंग हमने किया है इसमें, और ये पर्सनल लोन के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमने ऑप्शंस रखे गए हैं आपके लिए। तो मास्टर क्रिएशन में 3 ऑप्शन है। कंपनी क्रिएशन से हम यहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल भरते हैं और अकाउंट नंबर भी इसमें, जीएसटी नंबर भी, सारा कुछ इसमें भर के सेव करते हैं। और उसके बाद हम दूसरा है अकाउंट क्रिएशन का। तो चलिए हम आपको अब एग्जाम्पल दिखा देते हैं। पार्टी नेम में भरना है जैसे अभिषेक कुमार, ये यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं एजेंट। अब इसमें दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में एजेंट और गारंटर दोनों सेम नाम है। आप चाहे गारंटर बोले चाहे एजेंट बोले, तो यहाँ पर हम एजेंट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एजेंट का आधार कार्ड डाल देते हैं और यहाँ पे फुल एड्रेस डाल देते हैं। और यहाँ पे सिटी डाल देते हैं तो स्टेट अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के सेव कर देते हैं। तो हमने गारंटर बना लिया। अब हम बनाएंगे कस्टमर। तो चलिए हम कस्टमर बना लेते हैं अब। और यहाँ पे पार्टी में डालेंगे हम कस्टमर। तो जैसे ही कस्टमर डालेंगे साइड में कुछ और ऑप्शंस शो होने लगेंगे। वो हाइड है, कस्टमर से शो होने लगते हैं। तो अब कस्टमर का भी आधार कार्ड आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी को लोन देते हैं तो आधार कार्ड की हमें रिक्वायरमेंट आवश्यक होनी चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे डाल देते हैं स्टेशन। यहाँ पे आप फुल एड्रेस डाल सकते हैं, इसमें लिखा है फुल एड्रेस। हम शॉर्ट में डाल देते हैं, आपको थोड़ा सा वीडियो की टाइमिंग कम हो जाएगी। अब जो ऑप्शन खुले हैं दोस्तों यहाँ पर भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं, और इसको आप खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ से ड्रॉप डाउन में बॉक्स में क्लिक करके ये आ जाएंगे। सर्च करके आप अपडेट और डिलीट दोनों कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट को जो भी आप बनाएंगे वो ड्रॉप डाउन बटन के अंदर आ जाएंगे। चलिए, अगर आपकी सिटी नहीं है आपके पास तो सिटी पे क्लिक करेंगे और एक विंडो खुलेगी। तो यहाँ से आप जो है अपनी सिटी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए। चलिए अब हम वाउचर एंट्री पे चलते हैं। सबसे बात करते हैं लोन एप्लीकेशन की, जिसके लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। अभी देखिए, जब हमने लोन एप्लीकेशन ओपन किया तो यहाँ पर कैश इन हैंड है और सामने 0 लिखा हुआ है। ये देखिए, सामने लिखा हुआ है 0। तो अब हमने ये स्पीकर बंद कर दिया है, आवाज़ आ रही थी। तो ये कैश इन हैंड के सामने 0 लिखा है, तो 0 होगा तो ये हमारा जो है लोन नहीं होगा। किसी को हम लोन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास 0 अमाउंट है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैश में जाते हैं और यहाँ पे कैश इन हैंड पार्टी सिलेक्ट करते हैं। नरेशन में ओपनिंग बैलेंस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक अमाउंट कुछ भी रख लेते हैं। रियल तो है नहीं, 50,000। तो अब करंट बैलेंस 50,000 आ गया, तो वहाँ पर भी आ गया हो गया। तो चलिए लोन एप्लीकेशन ओपन किया, देखे करंट बैलेंस 50,000 आ गया। अब दोस्तों जो एजेंट का ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसमें एजेंट के नाम ही आएंगे, पूरी लिस्ट एजेंट की ही आएगी, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो गारंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, एजेंट टू गारंटर वही बात हुई। अब कस्टमर का हम आधार कार्ड से भी सर्च कर सकते हैं और नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए। अब चलिए हम जैसे कस्टमर को 20,000 रुपये 20,000 हम दे रहे हैं 10% फाइनेंस पे 6 मंथ के लिए। अब यह EMI सिस्टम जो हमने लगाया है वो 3 तरह की, डेली भी दे सकते हैं, वीकली भी दे सकते हैं और मंथली भी, जैसे मर्जी EMI आप बना सकते हैं। तो हम बना रहे हैं मंथली अभी के लिए। अब डेली भी बना सकते हैं। अब जो गारंटर है अगर वो कमीशन लेता है, एक तो जैसा आपका सिस्टम है, अगर नहीं लेता है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, अगर लेता है तो उसमें परसेंटेज दे देंगे। तो वो जितनी की EMI बनेगी उसका परसेंटेज वो डिवाइड होकर अमाउंट में आ जाएगा। अगर आप फाइल चार्जेस कोई डिडक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ 500 डाल दिया, तो जो लोन अमाउंट है उसमें से 500 कम हो गया, कट गया।
नहीं है खाली छोड़ दीजिए। अब देखिए पेड अमाउंट हम कस्टमर को दे रहे हैं 20,000, लेना है हमें 32,000, क्योंकि ये जो 12,000 है हमारा वो इंटरेस्ट है मंथली, और यहाँ पे मंथली EMI है 6 मंथ के लिए है। तो अब इतना सारा कहानी हो गई है। अब इसमें देखिए दोस्तों 8 तारीख को हम लोन दे रहे हैं, तो यहाँ 5 अप्रैल यहाँ पे डेट आ गई ऑटोमेटिक। अब इसमें सिस्टम क्या लगा है, जो कोडिंग हुई है वो इस डेट से इस डेट में इतने मंथ प्लस हो रहे हैं, उसके बाद जो डेट शो हो रही वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जा रही है। यहाँ से दोस्तों इमेज का कॉर्नर बनाया है, कस्टमर की फ़ोटो, ये इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए फोल्डर खुलेगा, यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। इसको सेव कर दिया। अब दोस्तों सेव करने के बाद यहाँ से सर्च करके देख भी लेंगे इसका क्या लोन था, और इसका देखने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट पे आएंगे और यहाँ पे कर देंगे PDF। तो देखिए एक सुंदर सा PDF मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें A to Z सारी डिटेल्स हैं। ये लोगो भी मैंने लगाया है, आप कमेंट करके बताना कैसा लोगो लगाया है मैंने। उसके बाद देखिए आपकी कंपनी की डिटेल आ रही है, जो थी कंपनी जिस नाम से, कब लोन स्टार्ट हुआ, कब लोन एंड हुआ, कितने पैसे लेने हैं, और उसकी डिटेल, कस्टमर की रजिस्टर मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सारी डिटेल इसमें हमने कुछ टर्म एंड कंडीशन भी बनाई है, आप अपने हिसाब से इसको बदल भी सकते हैं। तो ये PDF बन के रेडी हो जाएगा। चलिए इतना काम हो गया। अब इसी में एक ऑप्शन और लगाया, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको दिखाने के लिए हम दोबारा से इसको लोन अप्लाई कर रहे हैं सेम कस्टमर को। चलिए 10,000 दे देते हैं 10% के हिसाब से, और 1 ईयर के 12 मंथ के लिए दे देते हैं, और EMI हम रखेंगे मंथली। ये देखें, चलिए इतना सिस्टम हो गया। 10,000 हम उसको दोबारा जैसे ही पे बटन दबाए, इसमें लिखा ऑलरेडी पेंडिंग लोन अमाउंट। वो क्यों मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस 32,000 है, तो ये दोबारा लोन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उनका बैलेंस है, ये देखिए। तो इसलिए ये हमने ऐसे कुछ सिस्टम लगाए हैं, अगर यहाँ कैश नहीं होगा या यहाँ पे ये नहीं होगा तो वो सारा मैसेज ऑटोमेटिक दे देगा। तो ये दोस्तों इसमें इतना है। अब इसको हम बंद करते हैं। अब चलते हैं लोन स्टेटमेंट में। अब जिसका लोन दिया उसकी स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं। तो पर्टिकुलर में हमने डिटेल्स ऐड करने की कोशिश की है जितनी हो सकी। गारंटर का नाम भी आया, लोन नंबर भी, इंटरेस्ट आया, सारा कुछ। तो पहले लोन आया फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो ये 2 रो में आएगा। अब टोटल हमें 32,000 लेना है। अब यहाँ से कैश वाउचर करके और यहाँ पे लिख देंगे अखिलेश, इंटर करेंगे। जैसे EMI पे क्लिक करेंगे EMI अमाउंट ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी। आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमर कम ज़्यादा देगा। यहाँ से ये देखिए ये चेंज हो रही है, तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगी। चलिए हम दोबारा डाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हमें इतनी EMI लेनी है, तो अब इसको चलो सेव कर देते हैं। अब सेव किया, अगले ने पैसे दिया तो उसको हम रसीद देंगे। तो PDF पे क्लिक करेंगे, रसीद जनरेट होगी, इसको हम प्रिंट कर लेंगे और उसको हम साइन करके दे सकते हैं। तो ये काम इतना हो गया। अब इसको बंद करेंगे, यहाँ से 100 पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक EMI रिसीव हो गई यहाँ पे। अब पैसे 32,000 से कम हो गए। अब एक और यहाँ से कर लेते हैं EMI। ये देखें, ये देखें। अब इसकी देखते हैं तो 2 EMI आ गए और भी पैसे कम हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करेंगे, इसकी भी हम सेव PDF क्लिक करेंगे। अब अगले को हमें भेजना है 2-4 EMI देने के बाद हिसाब किताब, तो इसको जनरेट करके हम देखिए सुंदर सा PDF बनाए, इसको हम उसको कस्टमर को भेज सकते हैं। तो ये देखिए इतना पैसा डेबिट में निकल रहा है, तो वो हमें इतना पैसा लेना है। साथ में मोबाइल नंबर भी, आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें लगाई हैं। उसके बाद हम इसको बंद करते हैं। अब चलिए एजेंट का हिसाब किताब, अगर तो एजेंट ले रहा है कमीशन तो उसका भी अकाउंट बनेगा। चलिए शो करते हैं। तो ये देखिए अखिलेश गौतम को लोन दिलाया 32,000 का, जिसमें 10% कमीशन EMI पे इस अमाउंट पे बनी है इतनी। अब इसको भी पैसे देने हैं, कैश वाउचर इसका अलग खुलेगा, इंटर करेंगे। देखिए अमाउंट लिख के आ गई है, पे कमीशन 533.33, सेव कर दिया। तो ये देखिए अब इसका शो करेंगे, इसका 0 हो जाएगा। तो इसका काम ख़त्म, इतना ही काम होता है इसका। अब चलिए अब लोन रिपोर्ट पे आते हैं। तो अकाउंट स्टेटमेंट सेम खुलेगी। अब क्विक समरी पे कुछ इस तरह की हमने एक छोटी सी विंडो लगाई है, जिसमें कितने लोन कितना अमाउंट का हुआ है, क्या इंटरेस्ट बना है, वो सारा कुछ कहानी इसमें शो हो जाएगी। इसके बाद हमने इसमें एक डेटा लिस्ट लगाई है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक लिस्ट जनरेट होगी। ये देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए
इसमें क्या है दोस्तों, पहले पार्टी नेम आ गया देखिए, उसके बाद है टाइप वगैरह सारा कुछ है। अब टोटल लिस्ट होगी, जितने भी कस्टमर का होगा हिसाब किताब सभी की एक लिस्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी। टोटल डेबिट आ जाएगा, कितना हमने ले लिया वो आ जाएगा, और कितना लेना है वो भी। तो यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं कस्टमर के, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, इसमें लोन समरी है, किस किस को लोन दिया उसकी एक अलग से समरी जनरेट होगी। वो तो था बैलेंस का, और ये आ गई समरी, ये देखें। और इंड डेट भी आ जाएगी कब इसका लोन ख़त्म हो रहा है। तो एक इसकी भी आप फाइल लगा सकते हैं। ऐसा और भी ऑप्शन है, अगर आप कमेंट करेंगे तो एक आधे और ऑप्शन इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसकी लिस्ट थोड़ी सी और लंबी कर दिया जाएगा। यहाँ यूटिलिटी है, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, बैकअप इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, और भी कई चीज़ें हैं। कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देखें यहाँ से जब फाइल सेव करेंगे तो पूरा डाटा आपका सेव हो जाएगा सेव एक्सेल पे, और एक बाद में इसमें मैसेज आ जाएगा सेव्ड। तो आप ये समझिए कि आपके एक्सेल का डाटा सारा सेव हो गया है। और यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन लगी है तो आपको पता ही होगा। तो कुछ इतने ही ऑप्शन है, आप हमें कमेंट करिए कि और भी क्या जोड़ा जाए। वैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम इसमें जो नेक्स्ट अपडेट करेंगे वो EMI लिस्ट को लेके करेंगे, कि आप कस्टमर वाली लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी डेट लिख के आ जाएंगी, कौन सी डेट में कितनी किसकी EMI लेनी है। या फिर कुछ इस तरह से अपडेट करते हैं कि जैसे आज की डेट की देखनी है किसकी EMI है तो उसकी लिस्ट आ जाएगी आज की डेट में। तो बहुत जल्द इसकी अपडेट होने वाली है और बहुत जल्द इसमें अपलोड करेंगे हम। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं कटता है, आपका एक्स्ट्रा डाटा नहीं लगता है। और हमारे अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और इसको शेयर वाली कर दीजिए। अगर ग्रुप है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंच जाएगा। एक्सेल VBA का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही दमदार सॉफ्टवेयर है, तो शायद बेनिफिट हो जाएगा किसी का, और हमारी मेहनत भी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत सपोर्ट मिलता है आपके चैनल सब्सक्रिप्शन से। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।